ना आटा लगाने का टेंशन, ना कोई परेशानी, फटाफट से घोलो और इस रेसिपी को बना लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी, चटपटा, चटाकेदार नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम भाग में ब्रेकफास्ट के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए या फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए बना सकते हैं। और ये बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की ये रेसिपी आप कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया है कुछ हरी सब्जियाँ, और ये रहा शिमला मिर्च। और चलिए शिमला मिर्च को इस तरीके से फटाफट से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे मिर्च, धनिया, और साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे हमने कद्दू लिया है, यानी कि बॉटल गार्ड। और इस रेसिपी की खास बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सब्जियों से बनकर तैयार हुआ है। बाइंडिंग के लिए हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी है। तो चलिए बस देखते जाइए और रेसिपी को फटाफट बिना सोचे बना डालिए, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको केवल सब्जियां चाहिए। बाकी की चीज़ें आपको कोई भी बाहर से खरीद कर नहीं लानी है। तो शिमला मिर्च की कटिंग हो चुकी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे हमने 3 से 4 पालक के पत्ते लिए हैं। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप इसकी जगह चाहे तो अपने मनपसंद की कोई भी साग ले सकते हैं, जैसे कुसुम, पालक या फिर बथुआ, जो भी हो, मूली के पत्ते या फिर गोभी के पत्ते भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा ही लेना है लुक के लिए, और नहीं है तो केवल हरा धनिया से भी काम चल जाएगा। तो ये लीजिए, पालक के 3 से 4 पत्ते को भी कट चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया था आधा से थोड़ा सा कम लौकी, यानी कि कद्दू। और कद्दू को फटाफट से पहले इसका छिलका हटा लेते हैं। और देखिए, छिलका हटाने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे कद्दू को हमें ग्रेट करना है, तो बारीक वाला नहीं, मीडियम वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करें कद्दू को ग्रेट करने के लिए, जिससे कि होगा ये कि ये बढ़िया लच्छेदार दिखेगा। बारीक वाले ग्रेटर पे ये ज़्यादा ही बारीक हो जाते हैं, तो फिर कोई अच्छा सा टेक्सचर नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पे मैं मीडियम वाला ग्रेटर, देखिए, यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फटाफट से मैंने इस कद्दू को ग्रेट कर लिया, यानी कि लौकी को। अब ग्रेट करने के बाद इस लौकी को भी हम एक बर्तन में उठा लेते हैं। तो यहाँ पे ना आप अपने मनपसंद की कोई सी भी हरी सब्जी ले सकते हैं, जैसे कि गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी, आलू, टमाटर, जो भी सब्जी खाना पसंद। आप ब्रोकली या फिर फूल गोभी का भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बातों ही बातों में यहाँ पे लौकी हमारा बहुत ही बढ़िया से ग्रेट हो चुका है। तो ग्रेटर को अच्छे से पोंछ लेते हैं, सारा लौकी हटा लेते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ बीज दिख रहे होंगे आपको, तो ये जो बीज है ना, इसे हमें हटा लेना है। बीज का इस्तेमाल बिल्कुल भी रेसिपी में नहीं करेंगे, अगर पके पके से ज़्यादा हार्ड वाले बीज हैं तो अब इसी तरीके से यहाँ पे हमने मिर्च लिया है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीखा लीजिए, कम या ज़्यादा, जैसा तीखा खाना आपको पसंद हो उसी हिसाब से यहाँ पे तीखा लीजिएगा। तो फटाफट से हमने मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप किया है। अगर आपके पास चॉपर हो तो सभी सब्जियों को चॉपर में डालकर झटपट से चॉप कर लीजिए, काम और ज़्यादा आसान हो जाता है चॉपर से। तो ये लीजिए, हमने मिर्च को, ढेर सारा मिर्च काट लिया है। और ये तीखा कम है, इसीलिए वैसे आप तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कम या ज़्यादा, जैसा तीखा खाना आपको पसंद हो। आधा ही प्याज लिया है हमने, और उसे भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। अब देखिए, सुबह की भागम भाग में हम सोचते हैं ना कि बच्चों के टिफ़िन के लिए हम ऐसा क्या बनाएं जो कि टेस्टी के साथ साथ हेल्दी हो और झटपट में बना हुआ हो। तो ऐसा अगर आप भी सोच रहे हैं तो इस रेसिपी को बनाकर आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही चटाकेदार लगेगा और वो बड़े चाव से खाना इसे पसंद करेंगे। तो प्याज की भी कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हम फटाफट से कर लेते हैं आगे की तैयारी। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लीजिए, नहीं तो आप कसूरी मेथी ले सकते हैं इसकी जगह पे।
या फिर आप करी के पत्तों से केवल चाहे तो इस काम चला सकते हैं। हरा धनिया का जो जड़ है इसे काट कर हटाकर इस तरीके से काट लीजिए। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमें लेना है एक मिक्सिंग बॉल, तो कोई भी बड़े साइज का बर्तन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको रेसिपी मिलाने में यानी कि मिक्स करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं बड़ा मिक्सिंग बॉल ले रही हूँ और इसमें सारा कटा हुआ सब्जियां हम पहले ऐड करेंगे और सब्जियों को ऐड करते ही अच्छे से हमें इन सब्जियों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्पून की मदद से ही इन सब्जियों को पहले इस तरीके से मिक्स कर ली हूँ। अब चलिए इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल देते हैं जिससे कि हमारा नाश्ता जो है बढ़िया फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। टेक्सचर लुक सभी कमाल का लगेगा देखने में। तो यहाँ पे बढ़िया मिला लेने के बाद चलिए सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ पे हम इन सभी सब्जियों को रेस्ट देंगे। यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए ले रही हूँ 5 से 7 कड़ी का पत्ता और इसे हाथों से ही इस तरीके से चुटकियों से तोड़ कर लिया है। आप चाहे तो कड़ी के पत्तों को बिल्कुल बारीक काट कर ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में उंगली से ही तोड़ लिया है। अब यहाँ पे इसमें जाएगा 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक। तो अगर घर में अदरक हो तो डालिए जरूर से। अदरक का टेस्ट इस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो 1-2 लहसुन को भी क्रश करके आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब मसाले का इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे आप चाहे तो इस रेसिपी को ना बिना मसालों के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर के लिए मसाले डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो आधा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही हमने लिया है आधा ही चम्मच रेगुलर वाली लाल मिर्च और साथ ही हमने लिया है आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डालिए, कम या ज़्यादा जैसा खाना पसंद हो बस उसी हिसाब से नमक लीजिए। और अच्छे से इस मसालों के साथ ही सभी मिश्रण को मिक्स कर लेंगे क्योंकि मसाले का जो फ्लेवर है ये बहुत ही कमाल का आने वाला है इस नाश्ते में। आधा ही चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, तो नहीं है तो आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर ले सकते हैं। 1 कप मेजरिंग कप से यहाँ पे चावल का आटा लेंगे और इसमें बाइंडिंग के लिए चावल के आटा का इस्तेमाल करेंगे। तो चावल का आटा डालकर चम्मच को यहाँ पे मैंने पोंछ कर हटा दिया है और हाथों से यहाँ पे मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स दे रही हूँ। तो देखिए सब्जियों में से जो पानी रिलीज होगा उसी से हमें इस तरीके से आटा के जैसे मसल कर इन सभी चीज़ों को मिलाना है। ज़्यादा ड्राई लगे तो आप 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा गीला लगे तो 1-2 चम्मच आटा या बेसन आप और डाल सकते हैं। बिल्कुल बीच बीच वाला यहाँ पे देखिए इस तरह का मिश्रण हमें तैयार करना है जिससे कि डो ना तो हाथों में चिपके और इजीली हम इसमें शेप दे पाएं। तो अच्छे से यहाँ पे मैंने आटे के डो के जैसे इसे मिला लिया है। अब चलिए हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं और वॉश करने के बाद हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि नाश्ता को हम इजीली शेप दे पाएं। अब बड़ा सा पोर्शन हम इसमें से तोड़ लेंगे और इस तरीके से हाथों पे चिकना करते हुए हम इसे पहले बॉल का शेप दे लेंगे और फिर हम इसकी टिक्की बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें टिक्की बनाकर तैयार करनी है। देखिए थोड़ा सा फ्लफी टिक्की रखना है जिससे कि लुक भी सुंदर लगे। और टिक्की का शेप आप जब किसी भी रेसिपी में देते हैं ना तो नाश्ते में बहुत ही कमाल का क्रंच आता है। वैसे आप बॉल शेप में, स्क्वायर शेप में चाहे तो इसे बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में या फिर ओवल शेप में भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो दूसरा पीस भी इसी तरीके से बना लेंगे। जितना पीस नाश्ते का इसमें बन पाएगा डो में हम उतना पीस बनाकर तैयार कर लेंगे। इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इस रेसिपी को घंटे 2 घंटे के लिए रेस्ट पर भी रख सकते हैं और जब भी आपको खानी हो तभी आप इसे फ्रिज से निकाल कर फटाफट से सेक कर या डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि फ्रिज में रखने से शेप देने के बाद ना ये अच्छे से सेट हो जाता है और नाश्ता बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। हाँ तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से सारे ही पीसेस को हमने बढ़िया से सेट कर लिया है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा नाश्ता हमारा लुक देख सकते हैं, लग रहा है बहुत ही बेहतरीन।
तो अब चलिए फटाफट से इसको लेकर के हम चलते हैं गैस की तरफ। और अगर आपके घर में छोटी-मोटी पार्टी है तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए वो सारा ही नाश्ता फिनिश कर जाएँगे और आपको बार-बार इसकी रेसिपी पूछेंगे। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखकर बनाते हैं नाश्ता के साथ खाने के लिए चटपटी सी चटनी। यहाँ पे हमें 1 कप रोस्टेड चना लेना है और इसमें डालेंगे 3 लहसुन का पोट, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और तीखा के लिए 1 से 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 3 छोटा चम्मच यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा और 1/4 चम्मच नींबू का जूस जाएगा। तो चटनी को चटपटा बनाने के लिए आप नींबू का जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें, नहीं तो आप इसकी जगह पे 2 छोटा चम्मच ताज़ी दही ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डंठल हटाकर अच्छे से वॉश करके लेंगे और आधा कप पानी डालेंगे जिससे कि चटनी पीसने में आसानी हो। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा ही चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आप अपने स्वाद के अनुसार नमक लीजिएगा। अब जार का ढक्कन बंद करेंगे, फटाफट से पीस कर ले आएंगे और देखिए पीसने के बाद बहुत ही सुंदर सा कलर आया है हमारी चटनी में और टेक्सचर कितना कमाल का है ये भी आप देख सकते हैं। तो एक बर्तन में इस पिसी हुई चटनी को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा जार में पानी डालकर अच्छे से हिलाकर इसे भी पलट लेंगे जिससे कि चटनी की जो थिकनेस है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और अब ऐसे भी आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं, लेकिन चटाकेदार बनाने के लिए इसमें छौंक लगाएंगे। तो छौंक लगाने के लिए कड़छी में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 2 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 करी के पत्ते को अच्छे से तड़काकर और छौंक लगा लिया है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा कमाल का चटनी बनकर तैयार है। ये चटनी रेस्टोरेंट में काफ़ी महंगा मिलता है इडली डोसा के साथ खाने के लिए, तो आप इस तरीके से घर में बनाकर किसी भी नाश्ते के साथ इस चटनी को सर्व कर सकते हैं और काफ़ी हल्का-फुल्का बहुत ही कम चीज़ों से बना हुआ है। तो चलिए इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और करते हैं फटाफट से अब हम आगे की तैयारी। तो गैस की तरफ चलते हैं। डो हमारा तैयार है नाश्ता का शेप। तो गैस पे हमने यहाँ पे लिया है इस तरह का फ्राई पैन और पैन को अच्छे से गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। जब पैन गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए धुआं फेंकने लगे गैस का फ्लेम लो कर देंगे और एक एक करके चारों ही पीस नाश्ता का जो हमने शेप देकर रखा था उसे ऐड कर देंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप उतना ही पीस डालें जितना कि आप आसानी से तल सकते हैं, क्योंकि नाश्ता फ्राई करते टाइम उलट पलट कर सेकने में आपको आसानी होना चाहिए, नहीं तो ये आपस में चिपक कर टूट सकते हैं। तो हमने सारे ही पीसेस को पैन में ऐड करके उलट पलट कर सुंदर सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई कर लेना है। अगर आप इस नाश्ता को हेल्दी तरीके से बनाना और खाना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच देसी घी में केवल इसे उलट पलट कर सेक लीजिए। ये हेल्दी बनेगा, कम ऑयली बनेगा। तो चलिए देखिए सुंदर सा कलर आते ही उलट पलट कर सेक लेते हैं। तो पिछली वीडियो में कुछ व्यूअर्स ने कमेंट्स किए थे, फटाफट से मैं उनका नाम मेंशन कर देती हूँ और आप भी जरूर कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम मेंशन कर सकूं। लीला अग्रवाल जी ने लिखा है थैंक यू फॉर रेसिपीज। थैंक यू सो मच लीला अग्रवाल जी। जयराज कनानी जी ने लिखा है बेस्ट रेसिपी, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच जयराज जी। और आशा परमार जी ने लिखा है कि वो हमारी रेसिपी पुणे से देख रही है। थैंक यू सो मच आशा परमार जी। प्रीति चावड़ा जी ने लिखा है सुपर डुपर दीदी। थैंक यू सो मच प्रीति जी। आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाते रहिए, रेसिपी देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फैमिली फ्रेंड में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो रेसिपीज मिलेंगी और उनका भी सपोर्ट हमें मिल सकेगा। तो यहाँ पे मैं सुपर टेस्टी नाश्ता को चना की चटपटी सी चटनी के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। आसान सी रेसिपी है डियर फ्रेंड्स, बनाइए फैमिली फ्रेंड के साथ, एंजॉय करिए और खाने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो नाश्ता को आप ऐसे भी इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता देखने में सुंदर लगे इसके लिए थोड़ा सा कढ़ी का पत्ता ऊपर से लगा देंगे ताकि हमारा रेसिपी देखने में काफी सुंदर लगेगा और मेहमान जब भी इसे खाएंगे तो वाह वाह ही आप पाएंगे। तो फिर से मैं जल्द ही मिलती हूँ इसी तरह की नई मजेदार चटपटा इंस्टेंट वाली हेल्दी नई रेसिपी के साथ।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।